जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता सृष्टि खंड नवों अध्याय। उमा सहित भगवान शिव का प्रकट, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं को एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उसकी 10 भुजाएं थी। उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उनका सर्वांग सुंदर। शिव के मस्तक भस्मय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणाकर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्नचित्त होकर उन विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि के से बस में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों का क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा और कौन बुरा, इसके विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब अन्य जो कहने योग्य है वह हम सब दोनों अपना अनुसार समझकर बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव प्रीतिपूर्वक बात कहने लगे। शिव जी बोले, हे सूर श्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों से भक्ति निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव जी की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस तरह आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही लिंग रूप प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल दूंगा। साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषाएं भी पूरा करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोग को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों का कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरा स्वरूप भूत प्रकृति और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। हे लोक पितामह ब्रह्मा, मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए आप विष्णु वाम अंग से प्रकट हुए हैं। मैं आप दोनों को पर भली भांति प्रसन्न हूँ और मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए। हे विष्णु,
आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों को ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आपकी प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। जय भोले। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाह शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों को विवाद को शांत करके लिए यहाँ प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए श्री हरि से पुनः कहा, ये विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े रहे। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, अपने और ब्रह्मा के मेरे अवतार के नियमित से मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को अवश्य सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुआ रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगा। जो मैं ही हूँ वही ये रुद्र है। पूजा के विधि विधान के दृष्टि से मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसा जल आदि के साथ ज्योति मरे बिंब प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझे और उनके परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्रों में कभी कोई भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक स्वर्ण खंड में समरूप में एक ही वास्तु तत्व विद्यमान रहता है। किसी उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व के दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। जिस प्रकार एक ही मिट्टी के बने हुए नाना प्रकार के पात्रों से नाम और रूप के भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य के कारण ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवी, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से न देखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं आप ब्रह्मा तथा ये रुद्र प्रकट होंगे,
वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन, मूल कारण, सत्य, ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी के भृकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों से मेरा प्रकटे कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा कि हर तमाम प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार वर्णन है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। हे ब्राह्मण, इस कारण मैं आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि का निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हों। मेरे अंश को प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं, वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। पुनः इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु की आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए ज्योति स्वरूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी का शुभ स्वरूपा पराशक्ति को बता दिया। उनका कार्य कर्मशः सृष्टि पालन संहार का संपादन ही है। हे सूर श्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्राह्मण, आप प्रकृति का अंशभूता वाग देवी की प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और अपनी प्रिया की अंशभूता प्राप्त पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनके भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान के संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हैं। अतः अब आप मेरी आज्ञा से जगत से सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दिया है, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझेगा, वही मेरा मन है, अर्थात वो मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं। महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश भाव से नाम से तीनों रूपों में विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न है और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे है। वे अद्वितीय नित्य अनंत
पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म है। तीनों लोकों का पालन करने वाला श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाला रुद्रदेव भीतर सतगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर भी रजोगुणी भी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। हे रुद्र, आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रिलोक में लय करता ये रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। आद्यकल्प से पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे, वे ब्रह्मा मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा करके पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। रुद्र संहिता सृष्टि खंड 9वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ।